आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फॉन्ट साइज। बॉडी टेक्स्ट के लिए फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, वेब के लिए फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, प्राइमरी हेडिंग के लिए फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, सेकेंडरी हेडिंग के लिए फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, लैडिंग, कर्निंग और ट्रैकिंग कितनी होनी चाहिए और एक लाइन में कितने कैरेक्टर आने चाहिए। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ट फॉन्ट साइज फॉर बॉडी टेक्स्ट, क्योंकि सबसे पहले हम बॉडी टेक्स्ट का साइज सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो फॉन्ट साइज हम बॉडी टेक्स्ट के लिए लेते हैं उसी फॉन्ट साइज को सामने रखते हुए हमें अपनी बकाया सेटिंग करनी होती है। द बॉडी टेक्स्ट इज द मेन कंटेंट एरिया ऑफ आवर आर्टिकल्स। 10 to 40 pixel is the ideal font size for main body text. It is not too small to affect the readability or nor too big to capture a wide area. अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग के लिए बॉडी टेक्स्ट की, तो 10 से 14 पिक्सल आइडियल साइज है बॉडी टेक्स्ट के लिए। ना तो ये इतना छोटा है कि पढ़ा ना जा सके और ना ही ये इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा जगह ले। आपके पास किस साइज का पेज है और कितना टेक्स्ट मौजूद है उस बात को सामने रखते हुए आप 10 से 14 पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं मेन बॉडी टेक्स्ट के लिए। इफ यू राइट टेक्स्ट फॉर वेब, 50 to 25 pixel is the ideal size for body text. It is really help to improve paragraph readability. अगर आप वेब के लिए पैराग्राफ लिख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे चलाने के लिए पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो बॉडी टेक्स्ट के लिए आइडियल साइज 15 से 25 पिक्सल है। 10 से 14 पिक्सल का साइज बहुत छोटा होगा और ये हमारे पैराग्राफ की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल राइटिंग की रीडेबिलिटी पेपर राइटिंग से कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग की। बेस्ट फॉन्ट साइज फॉर प्राइमरी हेडिंग 180 to 200 इज द बेस्ट फॉन्ट साइज फॉर प्राइमरी हेडिंग। अगर आप प्राइमरी हेडिंग लिख रहे हैं, मेन हेडिंग लिख रहे हैं, बाजुकात एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आती हैं, तो जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो हमारी प्राइमरी हेडिंग होती है और जो सब हेडिंग्स होती हैं वो सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं। तो हमारी प्राइमरी हेडिंग के लिए बेस्ट फॉन्ट साइज 180 to 200 पिक्सल्स है। वैसे तो हम अपनी जगह और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इससे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना रखना जरूरी है। अगर आप 10 पिक्सल फॉन्ट साइज ले रहे हैं तो 18 पिक्सल से 20 पिक्सल आपकी हेडिंग का साइज होना चाहिए, और अगर आपका फॉन्ट 12 पिक्सल्स है तो 22 से 24 पिक्सल आपकी हेडिंग का साइज होना चाहिए, और अगर आपका फॉन्ट साइज 14 पिक्सल है तो 25 से 28 पिक्सल आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए। और अगर आप वेबसाइट के लिए हेडिंग लिख रहे हैं तो भी यही रूल अप्लाई होगा। वहां पे भी प्राइमरी हेडिंग का साइज 180% से 200% होगा। अगर आप 15 पिक्सल का फॉन्ट ले रहे हैं तो आपकी प्राइमरी हेडिंग का साइज 27 से 30 पिक्सल होगा। अगर आप 20 पिक्सल टेक्स्ट ले रहे हैं तो आपकी प्राइमरी हेडिंग का साइज 36 to 40 पिक्सल होगा, और अगर आप 25 पिक्सल टेक्स्ट ले रहे हैं तो 45 to 50 पिक्सल आपका टेक्स्ट होगा। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधा सीधा आप 2x हेडिंग यूज कर सकते हैं ज्यादा टेंशन लिए बगैर। 2x मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू में उतना ही डबल कर दें। अगर आपका फॉन्ट 10 है तो आप उसको 20 पिक्सल कर दें अपनी हेडिंग को। अगर आपका फॉन्ट 12 है तो आप उसको 24 करके डबल कर दें। अपनी फॉन्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं जितना फॉन्ट साइज आपको यूज करना चाहिए, और वो आपकी 200% वैल्यू होगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ सेकेंडरी हेडिंग की। अगर मैं सेकेंडरी हेडिंग के लिए बेस्ट साइज की बात करूं तो 130% से 150% बेस्ट साइज है हमारी सेकेंडरी हेडिंग के लिए। अगर हम फॉन्ट साइज 10 पिक्सल सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सेकेंडरी हेडिंग 13 पिक्सल से 15 पिक्सल होगी, और अगर हम 12 पिक्सल फॉन्ट लेते हैं तो हमारी सेकेंडरी हेडिंग 16 पिक्सल से 18 पिक्सल होगी, और अगर हमारे बॉडी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 14 पिक्सल है तो हमारी सेकेंडरी हेडिंग 19 पिक्सल से 21 पिक्सल के दरमियान होगी। और अगर हम वेब के लिए टेक्स्ट ले रहे हैं और 15 पिक्सल फॉन्ट साइज ले रहे हैं तो हमारी
सेकेंडरी हेडिंग 20 पिक्सल टू 23 पिक्सल्स होगी। अपना फॉन्ट 20 पिक्सल ले रहे हैं बॉडी टेक्स्ट के लिए तो हमारी सेकेंडरी हेडिंग 26 पिक्सल टू 30 पिक्सल होगी। और अगर हम 25 पिक्सल बॉडी टेक्स्ट का साइज रख रहे हैं हमारी सेकेंडरी हेडिंग 33 पिक्सल टू 38 पिक्सल होगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ लैडिंग की। लैडिंग कैन बी यूज्ड टू एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ राइटिंग। 120% to 145% is recommended size for the leading. The standard leading used is printing is usually +2 point for mechanically set body text. Proper leading हमारी readability को enhance करती है, हमारी पढ़ने की सलाहियत को मजीद बढ़ा देती है, हम उस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 120% से 145% रिकमेंडेड साइज है लेडिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए +2 पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। अगर बॉडी टेक्स्ट के लिए आप 10 पिक्सल का फॉन्ट ले रहे हैं तो उसका 120% 12 पिक्सल्स होगा और अगर आप 10 में +2 पॉइंट कर दें तो वो आपका 12 पिक्सल्स बन जाता है। जैसे अब मैं वापस अपने प्राइमरी हेडिंग वाले पेज पे आऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आप 200% हेडिंग यूज करना चाहते हैं तो परसेंटेज निकाले बगैर आप अपनी वैल्यू को 2x कर दें। 2x करने के लिए आपको उसी वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना होगा। 10 में 10 को आप प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 12 पिक्सल में 12 को प्लस करेंगे 24 पिक्सल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको कहा है कि आपने अपनी वैल्यू को 2x करना है। और वापस लेडिंग वाले पेज पे आऊं तो यहाँ मैंने आपको कहा है कि आपने अपने वैल्यू में 2 ऐड करना है, +2 करना है, 2x नहीं करना। अगर आप 10 पिक्सल का बॉडी टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसमें +2 करने के बाद 12 पिक्सल आपका साइज आता है जो कि 120% बनता है। आप अपने फॉन्ट और अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग अपनी लेडिंग को रख सकते हैं। लेडिंग 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं। जैसे इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये जो खाली जगह है ये लेडिंग है। तो यहाँ 120% आपके बॉडी टेक्स्ट के लिए बेहतरीन लेडिंग रहती है। अगर आप उसे थोड़ा बढ़ाना चाहें तो 145% कर सकते हैं। जैसे अब अगर दूसरे पेज पे आऊं तो यहाँ मैंने लेडिंग को कम कर दिया है। तो आप देखें ये लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है, इसकी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है। अब यही टेक्स्ट अगर प्रिंट होकर आता है तो आप इसे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। और सेम पैराग्राफ की यहाँ मैंने लेडिंग ज्यादा की है तो आप देखें इनके दरमियान एक्स्ट्रा फासला होने की वजह से इसने बहुत ज्यादा जगह ले ली है। यहाँ मैंने 200% लेडिंग यूज की है जबकि रिकमेंडेड साइज 120 से 145% है और मैंने यहाँ 200% यूज की है और यहाँ मैंने 0 लेडिंग यूज की है। तो आप देखें इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस है और ये लाइंस बिखरी हुई लग रही हैं, मैनेज नहीं लग रही। यही सेम पैराग्राफ यहाँ मैंने पहले आपको दिखाया तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी रीडेबिलिटी कम है और यहाँ ये बहुत ज्यादा जगह ले रहा है और बिखरा हुआ सा लग रहा है, इसलिए लेडिंग का प्रॉपर होना जरूरी है। और रिकमेंडेड लेडिंग साइज 120 से 145% है और लेडिंग लाइनों के दरमियान स्पेस को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्निंग और ट्रैकिंग की। कर्निंग मीन एडजस्ट द स्पेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड। कर्निंग का मतलब है किसी भी वर्ड के 2 कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को कम ज्यादा करना, स्पेस एडजस्ट करना। ट्रैकिंग मीन एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लेटर इवनली अक्रॉस द होल वर्ड। और जब हम किसी वर्ड के तमाम कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करते हैं तो वो ट्रैकिंग कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब हम किसी वर्ड के 2 कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करते हैं तो वो कर्निंग है और जब हम किसी वर्ड के तमाम कैरेक्टर के दरमियान स्पेस एडजस्ट करते हैं तो वो ट्रैकिंग है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये कर्निंग वर्ड है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। अब आप कर्निंग वर्ड पे गौर करें। बकाया तमाम टेक्स्ट के लिए मैंने एरियल फॉन्ट लिया है जबकि कर्निंग वर्ड का फॉन्ट मैंने चेंज किया है। जब आप डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो हर फॉन्ट का अपना राइटिंग स्टाइल होता है और हर स्टाइल के साथ आपको कैरेक्टर के दरमियान डिफरेंट स्पेस देखने को मिल सकती है। और उनमें से कई दफा ऐसा होता है कि किसी 2 कैरेक्टर के दरमियान आपको स्पेस बहुत ज्यादा लग रही होती है या बहुत कम लग रही होती है और आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पे गौर करें तो तमाम कैरेक्टर के दरमियान स्पेस इवन लग रही है जबकि के और ई के दरमियान स्पेस आपको ज्यादा लग रही है।
तो अगर आप इस स्पेस को एडजस्ट करते हैं तो वो कर्निंग होगी। जैसे मैं अपने माउस का कर्सर अगर यहाँ पे रखूं और रखने के बाद मैं इस स्पेस को कम करूं तो आप देखें ये स्पेस कम हो गई। मैं इसको ज्यादा भी कर सकती हूँ, अगर ये मुझे कम लग रही है तो मैं इसको ज्यादा कर देती हूँ। इस तरह से जब आप जस्ट दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को कम या ज्यादा करते हैं तो वो कर्निंग होती है। मैं पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं इस ट्रैकिंग वर्ड को जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं इस ट्रैकिंग वर्ड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसके दरमियान ट्रैकिंग चेंज करना चाहती हूँ तो अगर मैं इस ट्रैकिंग को ज्यादा करती हूँ तो हर कैरेक्टर के दरमियान स्पेस कम या ज्यादा होगी। अब देखिए मैं इसे ज्यादा कर रही हूँ तो हर कैरेक्टर के दरमियान स्पेस ज्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको कम करूंगी हर कैरेक्टर के दरमियान स्पेस कम होगी। ट्रैकिंग जब आप यूज कर रहे होते हैं तो किसी भी वर्ड के तमाम कैरेक्टर के दरमियान भी स्पेस एडजस्ट हो रही होती है, और उसके अलावा दो वर्ड के दरमियान ये जो स्पेस है ये भी एडजस्ट होती है। जैसे यहाँ पे देख लें मैंने ट्रैकिंग कम की है तो तमाम वर्ड आपस में जुड़ चुके हैं, और यहाँ मैंने ट्रैकिंग ज्यादा की है तो तमाम वर्ड बहुत ज्यादा बिखरे हुए लग रहे हैं। तो आपको इनको बहुत केयरफुली यूज करने की जरूरत होती है। अगर आप ट्रैकिंग बहुत कम कर देते हैं तो आपके वर्ड आपस में जुड़ जाएंगे और उनकी रीडेबिलिटी मुतासिर होगी, और अगर आप ट्रैकिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं तो भी आपका टेक्स्ट बिखरा हुआ लगेगा और खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए इनको प्रॉपर रखने की जरूरत होती है। यहाँ मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जब हम किसी वर्ड के दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस एडजस्ट करते हैं तो वो कर्निंग है। जैसे यहाँ पे मैंने के और ई के दरमियान स्पेस एडजस्ट की तो ये कर्निंग थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एन और आई के दरमियान स्पेस एडजस्ट करूंगी तो भी वो कर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि इस वर्ड में यहाँ मैंने कर्निंग यूज कर ली और किसी दूसरी जगह पे जब मैं दो कैरेक्टर के दरमियान अपने कर्सर को रखकर स्पेस एडजस्ट करूंगी तो वो ट्रैकिंग हो जाएगी, वो भी कर्निंग ही होगी। उसके बाद अगर यहाँ एडजस्ट करने के बाद मैं एन और जी के दरमियान स्पेस एडजस्ट करना चाहूं तो भी वो कर्निंग ही होगी। जब हम दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस एडजस्ट करते हैं, चाहे हम एक वर्ड में बार बार और हर कैरेक्टर के दरमियान एडजस्ट करें, वो कर्निंग होती है। जैसे देखें यहाँ मैंने अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखकर इसको सेट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपना कंप्लीट वर्ड इस तरह से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसमें चेंजिंग करूंगी तो वो ट्रैकिंग होगी। और अब हम बात करते हैं कि इनका प्रॉपर साइज क्या होना चाहिए। तो लेडिंग के लिए तो प्रॉपर रिकमेंडेड साइज मौजूद है, लेकिन कर्निंग और ट्रैकिंग के लिए कोई प्रॉपर रिकमेंडेड साइज मौजूद नहीं है, क्योंकि हर फॉन्ट का अपना मिजाज होता है, अपना तरीकाकार होता है, उसके दरमियान स्पेस कम ज्यादा हो सकती है। तो ये आपकी अपना विजन है, आपकी अपनी सोच है। आप खुद सोचेंगे और खुद देखेंगे कि आपकी एडजस्टमेंट कहाँ पे आ रही है, कितना एडजस्ट करने के बाद आपका फॉन्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें इन तमाम चीजों को बहुत केयरफुली यूज करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है हमारा पेपर साइज कितना है, और उसके बाद हमने देखना होता है हमारा टेक्स्ट कितना है। अगर हमारा पेपर साइज छोटा है और हमारा टेक्स्ट ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा कर्निंग नहीं कर सकते। हमें अच्छे से मैनेज करके चलना है कि हमारे पैराग्राफ की रीडेबिलिटी भी अच्छी रहे और उसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट अच्छे से पेज पे सेट आ जाए। और उसके अलावा हमें कुछ ना कुछ खाली स्पेस भी छोड़नी होती है ताकि एक ब्रीथिंग स्पेस हमारे टेक्स्ट में मौजूद रहे। सब कुछ एकदम से भरा हुआ ना लगे ताकि पढ़ने वाला परेशान ना हो जाए और उसे समझ ही ना आए कि पढ़ना क्या है। तो हमें अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करने की जरूरत होती है। उसके बाद कैरेक्टर इन अ लाइन 45 to 90 character including both letter and space is widely regarded as satisfactory length of a line for a single column page, but this rule is not apply for multiple column page. अगर आपका सिंगल कॉलम पेज है, उसमें कोई कॉलम नहीं है और आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो 45 to 90 कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट लेंथ है एक लाइन के लिए। इसमें आपकी स्पेस भी शामिल होगी, इसमें आपके लेटर भी शामिल होंगे। इसमें अगर आप फुल स्टॉप, कॉमा या कोई और इस तरह की वैल्यूज चूज करते हैं तो वो भी उसी में एज ए कैरेक्टर शामिल होंगे। और 45 to 90 कैरेक्टर एक सेटिस्फैक्ट्री लेंथ है एक लाइन के लिए, और इससे लाइन की रीडेबिलिटी भी अच्छी रहती है और टेक्स्ट भी काफी आ जाता है। और 45 to 90 के दरमियान आपने कितने
कैरेक्टर लगते हैं वो डिपेंड करता है आपके पेपर साइज पे, क्योंकि आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेपर साइज क्या है। आपका पेपर साइज छोटा है या बहुत बड़े बैनर पे आप लिखने वाले हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपके पास टेक्स्ट कितना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट है और आपका पेपर साइज छोटा है तो आपको उसे इस तरह से मैनेज करना है कि पेज की रीडेबिलिटी भी अच्छी रहे और आपका टेक्स्ट भी पूरा आ जाए। तो उस तरह से आप मुनासिब सी कर्निंग, लैडिंग, ट्रैकिंग को यूज करते हुए, हेडिंग साइज को अच्छे से यूज करते हुए आप उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जगह कम है तो आप 200% की बजाय 180% हेडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह है, टेक्स्ट थोड़ा है, तो आप बेशक 200% हेडिंग से ज्यादा 300%, 400% भी ले जाएं तो कोई बात नहीं, आर्टिस्टिकल पर्पज से वो अच्छा लगता है। ट्रैकिंग और कर्निंग के लिए कोई प्रॉपर परसेंटेज मौजूद नहीं है कि कितने % ट्रैकिंग या कर्निंग को यूज करना चाहिए, क्योंकि हर फॉन्ट साइज का अपना मिजाज है और उसी के मुताबिक आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए उसको इस्तेमाल करना है। और अब लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। वो टिप ये है कि आप इन रूल को याद रखें, उन रूल को फॉलो करें और रूल को फॉलो करते हुए इनको ब्रेक करने की भी कोशिश आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैंने आपको जितने रूल बताए हैं ये किसी एक इंसान के लिखे हुए नहीं होते। डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनर अपने तजर्बात की रोशनी में अपने अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उनमें से एक औसत स्टैंडर्ड निकालकर रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक औसत स्टैंडर्ड है आप जिस पर काम करते हैं। आप इन रूल को समझें, इनको फॉलो करें, लेकिन इनके साथ स्ट्रक मत हो जाएं, चिपक मत जाएं, बल्कि इनके बियॉन्ड भी कुछ करने की कोशिश करें। आप इन रूल को फॉलो जरूर करें, लेकिन इसके अलावा भी आप खुद की क्रिएटिविटी शो करने के लिए कुछ नया कर सकते हैं। हेडिंग साइज को इसके डिफरेंट करके देख सकते हैं वो कैसा लगता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट तरह से टेक्स्ट को यूज करने की कोशिश करें। टेक्स्ट को यूज करते हुए आपको एक चीज को ही सामने रखना है कि वो रीडेबल रहे। आप उस पर जितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो रीडेबल ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हुए आप उसको इतना बिगाड़ दें कि वो पढ़ा ही ना जा सके, वो टेक्स्ट नहीं कुछ और लगने लगे। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करें। इन रूल्स के अलावा भी कुछ अप्लाई करके देखें कि आपका टेक्स्ट कैसे खूबसूरत लगेगा, आप कैसे उससे एक खूबसूरत आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आपके फॉन्ट का बेस्ट साइज कितना होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी टाइपोग्राफी के बहुत से रूल हैं जिनको जानना जरूरी है ताकि आप प्रोफेशनली अपना टेक्स्ट को यूज कर सके। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइपोग्राफी के बहुत सारे रूल बताने वाली हूँ। सो मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो टू बिकेम ए परफेक्ट इन टाइपोग्राफी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।